अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए जल्दी जल्दी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को फास्टली रिपीट करते हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत ही डिटेल के साथ इन एक एक पॉइंट को समझाया है। उस वीडियो, अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर मैं उन वीडियोस के जो लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोग जाकर उन वीडियोस को वॉच करें ताकि आपको बहुत ही आसानी के साथ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, और आपको रट्टा वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ना हो। और आप, मैंने ऐसा पढ़ाया है कि आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप वो वीडियोस देखें। तो इस एक शॉट में हम जल्दी जल्दी इसको जो है वो फिनिश करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी, सबसे पहले हम कहते हैं कि कौन सा लेवल होता है सबसे छोटा लेवल, सब एटॉमिक लेवल। और सब एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैंने मेंशन किया था, ये सबसे छोटे पार्टिकल्स है जो इस सारे दुनिया को बनाते हैं। ठीक है, फिर ये जाकर मिलते हैं और एटम्स बनाते हैं, तो हम कहते हैं एटॉमिक लेवल, दूसरा लेवल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एटम्स बनाते हैं। तो लिखते हैं दे मेक एटम्स। समझ गए? अब एटम्स, इस लेवल पर मैंने बहुत सारी बातें की हैं पिछले लेक्चर में, दोस्तों वो वॉच करें। एटॉमिक लेवल के बाद हम कहते हैं एलिमेंटल लेवल। अब एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? एटम्स मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स क्या है इनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की है। मैं बार बार कहता हूं कि आप जरूर वो वीडियोस वॉच करें। एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेली बनाते हैं। और इनके बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही गौर से बातें की है। मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेली बनाते हैं, और फिर ऑर्गेनेली मिलकर सेल बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेली मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? सेल्स बनाते हैं, और इस पर भी मैंने बहुत सारी बातें की है। फिर सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, और टिश्यूज क्या है, उनके टाइप्स क्या है, क्या बातें हैं, सारी मैंने कही है। टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और फिर ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम्स बनाते हैं। और फिर सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बनाते हैं? स्पीशी बनाते हैं। और स्पीशी पर भी मैंने बहुत सारी बातें की है, उम्मीद करता हूँ आपने पसंद की हो और आपने सीखा हो। स्पीशीज मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशंस बनाते हैं। और पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी। और पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है मैंने बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया है। पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, और कम्युनिटीज मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इकोसिस्टम क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो इकोसिस्टम्स पर मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। और बायोस्फीयर कौन सी जगह होती है? जानदारों के रहने की जगह। इस कायनात पर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को जानदारों के रहने के लिए एक खूबसूरत जगह बनाई है, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। और इस बायोस्फीयर के अंदर 3 और स्फीयर्स है, जो कि एटमॉस्फेयर है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। जो कि हाइड्रोस्फीयर है, ये भी मैंने यहाँ क्लियर किया था। और जो कि लिथोस्फीयर या लाइथोस्फीयर है, वो भी मैंने यहीं पर क्लियर किया था। वो सारे वीडियोस आप देख लें। आपको लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को याद करने से, और इसको अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। तो दोस्तों, ये थे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, हमारे साथ रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आखिरी दिन है रमज़ान के आखिरी दिन है, तकरीबन 2-3 रोज़े रह गए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुझे भी दुआओं में याद रखें, और स्टडी पर ख़ास फोकस करें अपने एग्ज़ाम्स को टॉप करने के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हाँ, मिलते हैं दूसरे लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।